नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को शुक्रवार को असम की एक अदालत ने जमानत दे दी है। मेवानी की गिरफ्तारी एक महिला पुलिस कांस्टेबल की ओर से लगाए गए हमले और छेड़छाड़ के आरोपों पर की गई थी। असम की बरपेटा पुलिस ने सोमवार को उन्हें गिरफ्तार किया था। एक ही हफ्ते में मेवानी की दूसरी गिरफ्तारी थी। ये महिला पुलिस कांस्टेबल मेवानी को गुवाहाटी एयरपोर्ट से कोकराझार लाने वाली पुलिस टीम का हिस्सा थी। कांस्टेबल ने आरोप लगाया था कि जब वे लोग असम के बरपेटा जिले से गुजर रहे थे तो मेवानी ने उसे अपशब्द कहे। मेवानी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने महिला कांस्टेबल को असभ्य इशारे किए और उन्हें धक्का भी दिया। असम पुलिस ने पहली बार में मेवानी को बीते गुरुवार की देर रात को गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें असम लाया गया था। पटियाला में शुक्रवार को हिंदू और सिख संगठनों के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए गोलियां दागनी पड़ी। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इस मामले में डीजीपी से बात की है। हालात को देखते हुए पटियाला में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पटियाला में शुक्रवार को शिवसेना बाल ठाकरे ग्रुप के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था, जबकि खालिस्तान समर्थक सिख संगठन ने भी जुलूस निकाला। शिवसेना बाल ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जबकि दूसरे गुट ने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, जिसके बाद दोनों गुटों के लोग ने तलवार निकाल ली और एक दूसरे पर पथराव कर दिया। इस दौरान 3 से 4 लोग घायल हो गए। खबरों के मुताबिक शिवसेना बाल ठाकरे और खालिस्तान समर्थक संगठनों को जुलूस निकाले जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसके बाद भी दोनों ही संगठनों ने जुलूस निकाले जाने का ऐलान किया था। पटियाला में भिड़ंत के बाद विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने पटियाला में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम को अरविंद केजरीवाल को खुश करने की बजाय पंजाब को बेहतर तरीके से चलाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पटियाला में 2 गुटों के बीच संघर्ष पर चिंता जताई। उन्होंने पटियाला के लोगों से उकसावे में न आने की अपील भी की। कोयले के संकट को देखते हुए शुक्रवार को देश भर में 42 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि कोयला ले जा रही ट्रेनें जल्दी से जल्दी स्टॉक लेकर संबंधित पावर प्लांट तक पहुंच सकें। बता दें, कई राज्यों के पावर प्लांट में कोयले की कमी होने की खबरें सामने आई हैं और दिल्ली सरकार तो इस संबंध में केंद्र को पत्र भी लिख चुकी है। हालात को देखते हुए रेलवे तमाम राज्यों के पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने के काम में जुट गया है। रेलवे के अफसरों का कहना है कि ट्रेनों को रद्द किया जाना पूरी तरह अस्थायी कदम है और जैसे ही हालात सामान्य होंगे तो इन्हें फिर से चालू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कुछ ट्रेनों को रद्द करने का वहां के सांसदों ने विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें फिर से चालू किया गया है। बता दें, कई राज्यों ने कोयले के खत्म होते स्टॉक को लेकर चिंता जताई है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी को जिन पावर प्लांट से बिजली मिलती है उनमें 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है, जबकि उनके पास कम से कम 21 दिन का कोयला होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने चेताया है कि कोयले की कमी के कारण राजधानी में बिजली संकट पैदा हो सकता है। इस वजह से मेट्रो ट्रेन, अस्पतालों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो सकती है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस संबंध में एक आपात बैठक की है और केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। जैन ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो दिल्ली के सभी पावर प्लांट्स को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें, जिससे कि राजधानी में बिजली का संकट न पैदा हो। जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश तक कई राज्यों में 2 से 8 घंटे के पावर कट लग रहे हैं और लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफ़ी विरोध भी जताया है। जैन ने कहा है कि दिल्ली के पावर प्लांट कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हालांकि पूरे हालात पर नज़र रख रही है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को बिजली का संकट न झेलना पड़े। देश में कोयले की कमी का संकट मंडरा रहा है। इस बीच दिल्ली समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अब आवाज़ उठाई है। केजरीवाल ने कहा है कि इस समस्या से तुरंत समाधान निकालने की ज़रूरत है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि देश के 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है एवं इसके अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण आवश्यकता अनुसार बिजली आपूर्ति संभव नहीं। ये एक राष्ट्रीय संकट है। गहलोत ने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दें। उन्होंने कहा कि अपने निवास या कार्य क्षेत्र के गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद रखें, अपनी प्राथमिकताएं तय कर बिजली का उपयोग जरूरत के मुताबिक करें। उन्होंने केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या प्रदेश भाजपा का दिशाहीन नेतृत्व केंद्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध कराने में सक्षम क्यों नहीं है, जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने राजधानी के 40 गांवों के नाम बदलने की मांग की है। गुप्ता ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा है। उन्होंने इन गांवों के नाम खेल, कला और संस्कृति से जुड़ी बड़ी हस्तियों के नाम पर रखने की मांग की है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और फैजाबाद जिलों के नाम बदले जाने के बाद कई राज्यों में नामों को बदलने की मांग उठी है। कुछ दिन पहले दिल्ली में ही मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुरम करने की मांग उठी थी और माधवपुरम लिखा एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर आया था। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि उनकी पार्टी इन गांवों के नामों को बदलने की मांग खुद नहीं कर रही है, बल्कि उसने इस बारे में इन गांवों की पंचायतों से व्यापक विचार विमर्श के बाद ये मांग की है। जिन गांवों का नाम बदलने जाने की मांग की गई है उनमें बेगमपुर, सदुल्लाजाब, फतेहपुर बेरी, शेख सराय, नेब सराय, जफरपुरा कलां, कादीपुर, नसीरपुर, हसनपुर, गालिबपुर, ताजपुर, खुर्द, नसबगढ़ आदि शामिल हैं। 5 राज्यों में मिली करारी चुनाव हार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ना के बाद कांग्रेस अब खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिशों में जुटी है। पार्टी अगले महीने होने जा रहे चिंतन शिविर के जरिए निराश और हताश कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश करेगी। इस चिंतन शिविर में सबसे अहम बात यह होगी कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जा सकता है और उन्हें एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने का रास्ता इस चिंतन शिविर से निकाला जा सकता है। राजस्थान चूंकि कांग्रेस शासित राज्य है और राजस्थान में ही पार्टी का चिंतन शिविर होने वाला है, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी विशेष तैयारियों में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को आखिरकार 1 मई को औरंगाबाद में होने वाली रैली के लिए पुलिस ने सशर्त अनुमति दे दी है। औरंगाबाद पुलिस ने ठाकरे को कई शर्तों के साथ औरंगाबाद के सांस्कृतिक क्रीड़ा मैदान मंडल में रैली करने की इजाज़त दी है। इससे पहले पुलिस ने औरंगाबाद में 9 मई तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि 1 मई को राज ठाकरे की प्रस्तावित रैली को शायद पुलिस इजाज़त नहीं देगी। राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली को इजाज़त महाराष्ट्र में चल रहे हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद के बीच मिली है। पुलिस ने आयोजकों को ये भी कहा है कि रैली के दौरान या बाद में किसी भी तरह की आपत्तिजनक नारेबाजी या दंगे नहीं होने चाहिए। पुलिस ने रैली स्थल तक जाने के लिए एक रूट भी तैयार किया है। अगर गाड़ियों का काफिला इस रूट के बाहर निकलता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को अपने भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से हटाने पर सहमति जताई। न्यूज एजेंसी एपी ने यह खबर दी है। उनका यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वहां एक सर्वदलीय सरकार के गठन पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कुछ असंतुष्टों ने यह कहते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया कि वे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में बैठक में शामिल नहीं होंगे। देश में मौजूदा आर्थिक संकट के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग की जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।